Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is lines and angles. इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Now let's start with our introduction कि बच्चों आपने जो है लाइन्स, रेज, सेगमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. नाउ वी शैल लर्न अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स. अब हम बच्चों एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कौन से होते हैं बच्चों? मैम टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री अगर हमारा उन दो एंगल्स का सम किसके इक्वल आ रहा है बच्चों? वेरी गुड मैम, 180 डिग्री के इक्वल. नाउ बच्चों दस एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री इफ कब बच्चों? अगर मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी का सम किसके इक्वल आएगा? वेरी गुड, 180 डिग्री के इक्वल. फॉर एग्जांपल मैम एंगल ए हमारा 75 डिग्री, एंगल बी हमारा 105 डिग्री है. हम इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल तब बोलेंगे इफ both of their sum is equals to 180. क्या इनका सम 180 के इक्वल है? यस मैम है. सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं बच्चों? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ मैम उनका सम हमारा जो है सम ऑफ दीज देयर मेजर्स इज 90 डिग्री. इसका सम मैम हमारा 90 डिग्री के इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल मैम हमारे दो नंबर्स है. मान लीजिए मेरा एक एंगल ए हमारा कितना है? 36 डिग्री है. एंगल बी मेरा कितना है बच्चों? 54 डिग्री है. एंड एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है बच्चों? वेरी गुड, 90 डिग्री के इक्वल. सो मैम एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1 सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों? वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. हमें इन एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन क्या है बच्चों? 60 डिग्री है. मैम हमें पता है कॉम्प्लीमेंट बोला है तो इसका मतलब दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा. अब मैंने मान लिया मैम इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा कुछ एक्स्ट्रा होगा. अब x प्लस 60 हमारे किसके इक्वल? 90 के इक्वल है. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई. सिमिलरली मैम मेरा जो गिवन एंगल है वो कितना है? 25 है. मेरा जो कॉम्प्लीमेंट है वो मैंने x सपोज कर लिया और हमें पता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है बच्चों? वेरी गुड, 90 डिग्री के इक्वल. सो मैम यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? 65 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2. इसमें हमें बोला गया है बच्चों कि आपको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है. तो मैम हमने मान लिया कि जो मेरा एंगल होगा ना वो क्या होगा बच्चों? x होगा. अब हमें बोला है कि वो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, मतलब जो दूसरा एंगल होगा वो भी मेरा क्या होगा? वेरी गुड, सेम होगा मैम. अब हमें पता है मैम दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल. सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 45. और आप देखिए एक एंगल 45 है तो दूसरा भी क्या है? 45 है. तो मैम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं हमारे. इन एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बोला गया है बच्चों वी हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. हमें इनका सप्लीमेंट निकालना है. अब हमें पता है सप्लीमेंट का क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, कि मैम दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमारा किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल. तो मैम x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा बच्चों? सप्लीमेंट हमारा आ जाएगा 116. सिमिलरली 38 हमारा गिवन एंगल है मैम और हमने लेट कर लिया कि जो सप्लीमेंट है वो क्या है? x है. और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल. सो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 142 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ द अनदर एंगल. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 4 हमें बोला गया बच्चों कि आपको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट, कि मैम वो अपने सप्लीमेंट के डबल के इक्वल है. दैट मीन्स मैम अगर मान लीजिए मेरा एक एंगल x है और वो उसके डबल के इक्वल है तो इसका मतलब मैम मैंने कुछ हाफ एंगल लिया होगा. तो जब बच्चों मैम हमने यहाँ पे जो इसका सप्लीमेंट है उसको क्या ले लिया? x/2 ले लिया. और जब हमने बच्चों इसका एलसीएम लिया तो मैम ये कितना आ गया? 2x प्लस एक्स. एंड ये 2 हमारा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360. और यहाँ से मैम x मेरा कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया. यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड एंगल है स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.1. फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें बच्चों चूज करना है द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. इन द फर्स्ट पार्ट मैम हमारा एंगल क्या है? 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री. बच्चों ये किसके इक्वल होगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो ये कैसा है बच्चों? मैम दिस इज द कैटेगरी ऑफ, ये हमारे कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. अब मैम सेकंड पार्ट में हमें बोला है, सेकंड पार्ट में क्या क्या एंगल्स है बच्चों? मैम 90 डिग्री एंड दूसरा भी 90 डिग्री. तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो ये हमारी किसकी कैटेगरी में आते हैं? वेरी गुड मैम दे आर आवर सप्लीमेंट्री एंगल्स का ये हमारा क्या है? पेयर है. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होता है? मैम टू लाइंस L and M are said to be parallel if they lie in the same plane and they do not intersect however far they are extended. कि दो लाइंस है बच्चों, एक मेरी लाइन L है और एक मेरी लाइन M है और मैम इनको हम पैरेलल तब बोलेंगे अगर ये दोनों हमारी सेम प्लेन में लाई करेगी. और बच्चों ये हमारी ऐसे, ये कभी आप उनको कितना भी आगे बढ़ाइए, ये हमारी जितना भी आप आगे बढ़ाते जाएंगे ये एक्सटेंड होंगी पर कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी. जैसे आपकी बोर्ड के ऊपर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन, मैम ये हमारी कभी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है. ये हमारी, आप इन्हें कितना भी जो है बच्चों आगे बढ़ा सकते हैं.
नाउ लेट्स लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की हमारी बच्चों एक थ्योरम है कि आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो है वो हमारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा हमेशा। तो हमने क्या किया है मैम, ये हमारी एल लाइन और एम लाइन ली है, इन पे हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किए हैं। पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है एम पे एंड पी डैश क्यू डैश हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे बच्चों, एम पे। अब हमने क्या बोला है मैम कि जो पी क्यू है वो हमारा डिस्टेंस कहाँ है मैम, पी से एम तक का हमारा डिस्टेंस है एंड हमने जो अनदर पॉइंट पी डैश लिया है वो हमारा एल पे है। अब हमने क्या किया मैम, ड्रॉ किया हमने पी क्यू पी डैश क्यू डैश किस पे, एम पे। तो मैम हमने देखा अब कि जो हमारा पी डैश क्यू डैश है वो हमारा डिस्टेंस कहाँ से है, पी से है, कहाँ से, पी का एम से डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, अब हमने मैम हमने पी क्यू को मेजर किया और पी क्यू पी डैश क्यू डैश को मेजर किया और ये दोनों हमारे कैसे आए मैम, ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो मैम जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे अगर मेरे वो दोनों ही इक्वल आ गए बच्चों, तो इसका मतलब मैम जो डिस्टेंस है मेरा पैरेलल लाइंस का वो मेरा हर जगह सेम रहेगा। आप चाहे कहीं भी लाइंस के कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, हमेशा वो हमारे कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है बच्चों मैम, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। कि एक लाइन जो हमारे इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस। कि अगर मान लीजिए बच्चों ये ट्रांसवर्सल ने हमारी कट किया है दो पैरेलल लाइंस को, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है बच्चों, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है मैम, इसने इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है, तो हमारे कैसे कैसे एंगल्स फॉर्म्स होते हैं वो देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज आवर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों। मैम जो हमारा एंगल 1 है, एंगल 5 है, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7, ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नेक्स्ट इज आवर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा z होता है मैम, इसके अंदर हमारे जो नंबर्स बन रहे हैं मैम, दिस इज आवर z। इसमें मैम एंगल 3 और एंगल 5 हमारा इक्वल होगा और क्या होगा बच्चों मैम, हमारा एंगल 4 और एंगल 6 हमारा क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। दीज आर आवर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज आवर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होगा मैम, एंगल 2 जो है ये हमारे एक्सटीरियर, एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होंगे एंड एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे एंगल 1 एंड एंगल 7 हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। नेक्स्ट इज आवर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, कि मैम ये जो हमारा एंगल 3 है और जो आपका एंगल 6 है ये हमारे क्या होंगे, ये एंगल 3 और एंगल 6 जो है ये हमारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं बच्चों। बाहर वाले एंगल्स हमारे कौन से हो गए, 1, 2 एंड 7, 8। अब ये मैम इसके अंदर लाई करे तो ये हो गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, मतलब एक साइड ही जो हमारे इंटीरियर एंगल है वो दोनों हमारे इक्वल हो गए। और मैम एंगल 4 और एंगल 5 जो है ये हमारे क्या हो गए, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और सिंपली को इंटीरियर एंगल्स। Now let's look at the theorem. If two parallel lines are intersected by a transversal, कि अगर मान लीजिए बच्चों दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल ने हमारे ने कट किया है, तो जो मैम एंगल होंगे पेयर ऑफ ईच कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। जो आपके बच्चों मैम एंगल इंटीरियर एंगल जो हमने पढ़े थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो हमारे इक्वल होंगे। और जो मैम आपके जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स थे ये भी बच्चों हमारे कैसे होंगे मैम, ये भी इनका सम जो है वो हमारे किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। दैट मीन्स मैम आपका एंगल 3 और एंगल 6 किसके इक्वल होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 180 डिग्री के इक्वल। एंड मैम जो आपका एंगल 4 और एंगल 5 है वो भी हमारे किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। नाउ कन्वर्सली वी हैव, कन्वर्सली हमारे पास क्या है बच्चों कि मैम अगर दो जो लाइंस हैं वो एक ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब उसके जो एंगल होंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कोई भी पेयर्स के वो इक्वल होंगे। उसके मैम जो एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होंगे और उसका जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो हमारा अगर 180 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब वो दो लाइंस हमारी कैसी हैं बच्चों, पैरेलल है। एंड प्रूफ ऑफ द अबव थ्योरम एंड कन्वर्स वो आपकी बच्चों आगे फर्दर सिलेबस में हम इसे पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 सेज दैट इन द गिवन फिगर बच्चों ये मेरी एल लाइन है, ये मेरी एम लाइन है, ये दोनों हमारी कैसी है, पैरेलल है। और एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है बच्चों, ने कट कर रही है। और हमें बोला गया मैम कि एंगल 1 हमारा किसके इक्वल है, 35 डिग्री के इक्वल है और आपको बाकी सारे एंगल्स निकालने। तो सबसे पहले बच्चों अगर मेरा एंगल 1 मेरा 35 है तो मैम इसका सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल 3, तो ये कैसे हो गए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो मैम एंगल 1 भी हमारा क्या हो गया, एंगल 3 भी हमारा 135 डिग्री हो गया। अब मैम एंगल 3 अगर मेरा 135 डिग्री हो गया तो मैम जब मैं इसमें z बनाती हूँ तो ये 3 और ये 5 हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब उसके बाद मैम हमने देखा कि आपकी जो मैम 1 और 2 जो है वो हमारे कहाँ लाई कर रहे हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, ये हमारे सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं।
यहाँ पे सेम लाइन पे लाइन कर रहे हैं, तो मैम ये हमारे क्या करेंगे, एक लीनियर पेयर बनाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरा किसके इक्वल होगा बच्चों, वेरी गुड, 180 डिग्री के इक्वल। सो मैम यहाँ से एंगल 2 आ गया मेरा 45 डिग्री। सिमिलरली आपका जो मैम एंगल 3 और 4 है वो भी लीनियर पेयर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इनका सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से एंगल 4 भी कितना आ गया, 45 डिग्री। एंगल 5 और एंगल 6 भी मैम लीनियर पेयर पे हैं, इनका सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से एंगल 6 मेरा कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। अब मैम एंगल 7 आपका ये एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा एंगल 7 भी आ गया बच्चों। नाउ फॉर द एंगल 8 हमने क्या किया मैम, आपके एंगल 7 और एंगल 8 भी बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर लाई ऑन द सेम ट्रांसवर्सल, सो द सम विल बी 180 डिग्री। एंड यहाँ से हमारे एंगल 8 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 45 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में बोला गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट एंगल हमारा किसके इक्वल है बच्चों, वेरी गुड, 60 डिग्री इक्वल है। और मैम CE जो है, ये हमारा जो CE है बच्चों, ये हमारे किसके पैरेलल है, ये हमारा मैम BA के जो है आपका पैरेलल है। अब बोला गया है बच्चों आपको क्या निकालना है मैम, आपको निकालना है एंगल ACB। ये आपको जो बच्चों एंगल है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब मैम हमें पता है ये दोनों हमारी क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये AC जो है बच्चों ये क्या होगा मैम, ये एक हमारा ट्रांसवर्सल होगा दो पैरेलल लाइंस के बीच का। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये हमारे क्या हो गए, अगर ये 60 है मैम तो यहाँ पे आपको Z दिख रहा है बच्चों, तो मैम ये भी हमारा कैसा होगा, 60 होगा। तो अगर ये मेरा 60 है एंड अनदर वन इज 65, तो यहाँ से बच्चों ये इतना एंगल हमें पता चल गया मैम, 60 प्लस 65 कितना आ गया, ये दोनों मैम आ गए हमारे 125 डिग्री। और मैम अब हमें पता है कि आपकी ये क्या है, ये पूरी एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो अगर आपको ये दोनों एंगल पता चल गए तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल्स टू एंगल ACB हमारे किसके इक्वल है बच्चों, वेरी गुड, 55 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में बोला गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर बच्चों OA जो है वो हमारी क्या है मैम, EC के पैरेलल है एंड OB जो है वो हमारी ED के पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है बच्चों कि ये जो एंगल AOB है एंड एंगल CED है, ये एंगल 1 जो है वो हमारे किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। अब हमें पता है मैम ये दोनों हमारी पैरेलल है, तो ये हमारा क्या होगा कि OB जो है वो हमारी क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल में जो हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो मैम इसको मैंने सपोज कर लिया एंगल 1, इसको एंगल 2 एंड इसको एंगल 3, तो मैम एंगल 1 हमारे यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब मैम हमने क्या किया है कि OB और OD जो है वो मेरी क्या है बच्चों, दो पैरेलल लाइंस है, और ये CE क्या है, मेरी एक ट्रांसवर्सल है, तो मैम ये एंगल 2 और एंगल 3 भी हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। अब मैम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हम कह सकते हैं कि आपका एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, और वही हमने एंगल AOB और एंगल CD को सपोज किया था बच्चों। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में हमें बोला गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AB क्या है बच्चों, मैम AB जो है वो हमारा पैरेलल टू CD है। EF जो है वो क्या है बच्चों, मैम EF एक हमारी ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है उसको एट G एंड H रिस्पेक्टिवली। अगर GL और HM हमारे क्या है मैम, बाइसेक्टर्स है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के EGB एंड EHD के, तो आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, वी हैव टू प्रूव मैम कि ये जो GL लाइन है बच्चों ये हमारी किसके पैरेलल होगी, ये हमारी मैम HM के पैरेलल होगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है बच्चों, मैम सबसे पहले हमने पता है कि AB जो है वो हमारा क्या है, पैरेलल टू CD है, और EF क्या है बच्चों, मैम EF हमारी यहाँ से एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब मैम ये दोनों एंगल्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब मैम अगर हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं, आपने बोला मैम कि ये इतना एंगल दोनों इक्वल है, अगर मैं उनका हाफ लूँगी बच्चों तो वो हाफ भी तो हमारा दोनों का इक्वल होगा। तो मैम जब आपने इनका हाफ लिया तो वही तो हमारा क्या था बच्चों, EGL और EHM था। अब अगर मैंने एक ट्रांसवर्सल पे, ये हमारे क्या है बच्चों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और EF क्या थी मेरी ट्रांसवर्सल है, तो अगर मैंने दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दिया एक ट्रांसवर्सल पे, तो वो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चों, हमने पढ़ा था, वेरी गुड मैम, वो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाती है। सो GL इज पैरेलल टू HM स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में बोला गया है बच्चों कि मैम EF जो है वो हमारा क्या है बच्चों, GH के पैरेलल है, और हमें बोला गया है मैम कि इसमें जो एंगल EAB है वो हमारा 65 डिग्री है, एंगल ACH हमारा क्या है 100 डिग्री है। अब सबसे पहले तो मैम ये हमारा क्या है, एक वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा मैम, ये हमारे एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 65 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 65 डिग्री। अब मैम हमें पता है CA किस पे स्टैंड कर रहा है, CA स्टैंड्स ऑन GH, तो इसका मतलब मैम ये हमारा सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से हमारे एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से मैम ये भी हमारे कितना आ गया, ये हमारा 80 आ गया।
अब मैम हमें पता है, अगर मुझे दो एंगल पता चल चुके हैं तो मेरा अब हमें पता है मैम कि EF जो है वो मेरा क्या है बच्चों, मैम EF इज पैरेलल टू GH, ये हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन था बच्चों। और मैम AC क्या थी मेरी, AC जो थी वो मेरी एक ट्रांसवर्सल थी। तो इसका मतलब मैम इसके जो हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कि अगर मान लीजिए मैम EAC आपका जो है 100 है ACH, तो आपका EAC जो है बच्चों वो भी हमारा कैसा होगा मैम, 100 ही होगा। अब अगर ये दोनों मेरे 100 है और 100 माइनस मैम एक की वैल्यू मुझे 65 दे रखी है, तो BAC यहाँ से हमारा कितना आ गया बच्चों, 35 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है मैम, एंगल CF हमें निकालना है बच्चों। हमें पता है मैम ये दोनों लाइन्स हमारी कैसी थी, पैरेलल थी। तो और मैम हमें पता था AC क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है। और मैम आपने बताया था कि एक लीनियर पेयर है, उस पर हमारे एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, वेरी गुड, 180 डिग्री होता है। तो मैम जब हमने इसको 180 डिग्री के इक्वल इक्वेट किया, ACH की हमें वैल्यू पता थी 100, तो CF यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 80 आ गया। एंड दीज आर द एंगल्स वी नाउ फाइंड आउट। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में बोला गया है बच्चों कि मैम ये हमारी एक फिगर है और इसमें आपको क्या प्रूव करना है कि जो CD है मैम वो हमें आपको EF के पैरेलल जो है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, मैम सबसे पहले हमें पता है कि जो एंगल BAD है, जो ये मेरा बच्चों पूरा जो ये मेरा एंगल BAD है वो किसके इक्वल है मैम, 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री के सम के। तो एंगल BAD मेरा पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, 75 डिग्री। और मैम अगर आपका ये 75 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका CAD भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री स्टूडेंट्स। अब मैम ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसका मतलब ये दोनों लाइन्स हमारी कैसी रही होंगी बच्चों, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो मैम ये दोनों लाइन्स हमारी पैरेलल रही होंगी बच्चों। अब मैम अगर मेरी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अगेन अब हमने देखा मैम कि जो आपका BAE एंगल है, ये जो बच्चों मेरा BAE एंगल है ये मेरा किसके इक्वल रहा होगा मैम, BAE। और जो आपका ये CDA एंगल है ये दोनों कैसे हैं, अब ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स है, तो इसका मतलब मैम आपका जो ये AB है ये EF के पैरेलल रहा होगा। अब AB EF के पैरेलल है, CD AB के पैरेलल है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों कि मैम अगर मान लीजिए आपकी ये दो लाइंस पैरेलल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस तो अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगी बच्चों। सो दैट्स व्हाई मैम CD इज पैरेलल टू EF। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 7 में बोला गया है इन द गिवन फिगर दो लाइंस हमारी L और M वो इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल किस पे बच्चों, T ट्रांसवर्सल पे जो है ये दोनों लाइंस हमारी क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सच दैट एंगल 1 हमारे किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 2 के इक्वल है। इज L जो है क्या बच्चों वो हमारी M के पैरेलल होगी। गिव रीजंस, आपको इसमें रीजन देना है। अब हमें पता है बच्चों इट इज गिवन दैट कि एंगल 1 जो है वो मेरे किसके इक्वल, एंगल 2 के, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमें पता है मैम कोई भी एंगल ऑफ पेयर ऑफ एनी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे इक्वल है तो लाइंस हमारी कैसी होंगी बच्चों, वेरी गुड मैम, लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। दैट मीन्स L इज पैरेलल टू M। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, मैम इन द गिवन फिगर हमें बोला गया बच्चों कि एंगल 5 जो है वो हमारा किसके इक्वल है, एंगल 8 के इक्वल है। और आपको एंगल 1, 2, 4, 8 निकालना है। अब मैम एंगल 5 दे दिया है हमें, तो हमें पता है एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, मैम एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ऐसा क्यों बोला बच्चों, वेरी गुड मैम, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये हमारे, इस वजह से हमने ऐसा बोला है। अब उसके बाद मैम हमें पता है कि जो आपका एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, वेरी गुड मैम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो हमारे 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। क्यों, कॉज ऑफ द लीनियर पेयर स्टूडेंट्स। अब मैम लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों इक्वल हो गए, तो एंगल 1 मेरा किसके इक्वल था बच्चों, वेरी गुड मैम, एंगल 1 आपका 70 डिग्री था, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, वेरी गुड मैम, 180 माइनस 70 दैट इज आपका एंगल 2 मैम आ गया 110 डिग्री। अब हमारा एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, एंगल 8 क्या हो जाएगा बच्चों, मैम एंगल 4 और एंगल 8 आपका रह गया। तो मैम हमारा जो एंगल 1 है और आपका एंगल 4 है वो भी हमारा क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों, बिकॉज ऑफ द, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों भी इक्वल है, तो मैम यहाँ से एंगल 4 की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वेरी गुड मैम, एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब एंगल 4 भी मैम आपका 110 आ गया। अब हमें पता है मैम अगर मेरी दोनों लाइंस जो हैं, इफ मेरा L जो है वो पैरेलल है किसके, M के, तो एंगल 4 जो है वो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, एंगल 8 के दैट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ द पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से मैम ये दोनों भी हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice exercise question and don't forget to revise it again.